भारत की वैक्सीन ने किया तगड़ा कमाल, हर तरह के कोरोना वायरस पर असरदार। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते खतरे के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने एक शोध में पाया है कि भारत में बनी पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स के खिलाफ असरदार है। कोवैक्सीन के नाम से जानी जाने वाली इस कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। देश में 1 मई से 18 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में देश में टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तार देने से ठीक पहले आए इस शोध से आशाएं और बढ़ गई हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए डबल म्यूटेंट वेरिएंट को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। कोवैक्सीन के नतीजों से वैज्ञानिक उत्साहित। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का अंतरिम डेटा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इसकी क्लिनिकल प्रभावकारिता 78% और गंभीर कोरोना मरीजों के लिए 100% प्रभावकारिता है। आईसीएमआर के नए रिसर्च से पता चला है कि देश में बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन SARS-CoV-2 के सभी तरह के वेरिएंट्स के लिए प्रभावी है। मतलब भारत में कोरोना की नई लहर के पीछे जिस डबल म्यूटेंट स्ट्रेन को कारण माना जा रहा है, उसे भी कोवैक्सीन खाक कर रही है। फेज 3 ट्रायल में 18 से 98 साल के बीच के 25,800 लोगों को शामिल किया गया। ट्रायल के दौरान इन लोगों को 14 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। वैक्सीन की तगड़ी सफलता से भारत बायोटेक के चीफ डॉक्टर कृष्णा एला बेहद उत्साहित नजर आए हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन नामक कोरोना की वैक्सीन अब तक देश में तैयार हुई एकमात्र वैक्सीन है। इसके लाखों खुराक भारत समेत दूसरे देशों में सप्लाई की जा चुकी है। कोवैक्सीन वायरस के नए प्रकार को भी निष्प्रभावी करने में सफल रही है। आईसीएमआर की स्टडी के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना के यूके, ब्राजील और अफ्रीकन वेरिएंट को मात देने में कारगर है। इतना ही नहीं, ये डबल म्यूटेंट के खतरे को भी दूर करती है। फिलहाल देश में कोरोना वैक्सीन की 13 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। इतनी डोज लगाने के लिए भारत ने सिर्फ 95 दिन ही लिए, जो किसी भी देश में सबसे कम है। कोविशील्ड ने बढ़ा दिए वैक्सीन के दाम। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अपने नए दामों की लिस्ट जारी कर दी है। प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज और राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। भारत सरकार ने हाल ही में वैक्सीनेशन के नए चरण का ऐलान किया है। इस चरण में राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद कर पाएंगे। अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार ही 200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन खरीद रही थी और अलग अलग राज्यों में बांट रही थी। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन मुफ्त दी जा रही थी, जबकि प्राइवेट सेंटर्स पर 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से दाम तय किया गया था। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी भी 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को मिलेगी, जबकि बाकी 50% राज्य सरकारें सीधे वैक्सीन निर्माताओं से ले पाएंगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा कर सकेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने जो नई लिस्ट जारी की है, उसके मुताबिक वैक्सीन के दाम राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज होंगे। साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन विदेशी वैक्सीन के मुकाबले काफी सस्ती है, क्योंकि अमेरिकी वैक्सीन 1500 रुपए प्रति डोज, रूसी वैक्सीन 750 रुपए प्रति डोज और चीनी वैक्सीन 750 रुपए प्रति डोज पड़ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने बयान में कहा कि अगले 2 महीने के लिए वो बड़े स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारों को वैक्सीन उपलब्ध करवाएगा। 4 से 5 महीने के बाद वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही रिटेल बाजार के लिए इसे खोल दिया जाएगा। भारत में कमाल दिखाने को तैयार रूसी वैक्सीन। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच सरकार ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है, लेकिन रूस से आयात होने वाली वैक्सीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक $10 प्रति डोज यानी करीब 750 रुपए हो सकती है। इस तरह ये सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से करीब 3 गुना महंगी होगी। देश में स्पुतनिक वी को लॉन्च करने की जिम्मेदारी हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को मिली है। साथ ही कंपनी देश में इसका क्लिनिकल ट्रायल भी कर रही है। कंपनी ने कहा कि रूस से आयात होने वाली वैक्सीन की कीमत $10 प्रति डोज हो सकती है। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भारत में बनने वाली वैक्सीन की कीमत $10 से कम होगी। कंपनी ने पहले जून में स्पुतनिक वी को भारत में उतारने का टारगेट सेट किया था, लेकिन अब इसे जल्दी आयात करके मार्केट में उतारने की कोशिश की जा रही है। कंपनी RDIF यानी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ सप्लाई शेड्यूल और कीमत को लेकर सहमति बना रहा है। रूस के साथ
12.5 करोड़ डोज का करार हुआ है। RDIF ने भारत में 6 कंपनियों के साथ वैक्सीन के प्रोडक्शन का करार किया है। डॉक्टर रेड्डीज ने शिल्पा मेडिकेयर के साथ करार किया है।